जय हिंद बच्चों, मैं गोपाल सर आज आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर द्विघात बहुपद और कहो तो द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के आए हैं। ठीक है, कॉपी पर आप कलम से बनाएं और उसके बाद हमारे बताए गए आंसर से आप उस उत्तर को मिलाएं कि आपका कितना सही होता है और अंत में टोटल क्वेश्चन जितना सही हुआ है उसका नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जी हाँ, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपका है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद क्या होगा। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जी हाँ, तो जल्दी से इसे आप बनाइए, आपको हम कुछ समय देते हैं। आप खुद बनाइएगा, किसी से हिंट नहीं लीजिएगा, कोई बुक का मदद नहीं लीजिएगा। आप खुद में ये टेस्ट कीजिए कि आपको कितना इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको उत्तर मिलता है, ठीक, और कितना मार्क्स मिलता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, आप बना लिए होंगे, आप चैट बॉक्स में भी आप आंसर ऑप्शन बता सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि क्या है, ये द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। योग कितना है, तो योग है 2 और गुणनफल कितना है, तो गुणनफल है -15। पूछ क्या रहा है, बहुपद क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। आप पढ़े होंगे ये सूत्र, ठीक, जिसके माध्यम से आपको इसे बनाना होगा। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 और अल्फ़ा गुने बीटा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -15। फार्मूला में पुट करेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे 2 तो 2 इंटू x, उसके बाद प्लस फिर अल्फ़ा गुने बीटा के स्थान पे -15 तो -15। ये हुआ आपका पहला। ठीक, उसके बाद बात करते हैं x² माइनस 2x प्लस माइनस -15। ये आपका हुआ इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, जो कि आपका ये है। ठीक, इसमें है कि बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से इसे बताइए, बहुत ही कम समय लगेगा इसमें। चलिए, तो आप लोग बना लिए होंगे। क्या कर रहा है, बिना घात में बहुपद। बिना घात में बहुपद का मतलब होता है घात कितना, 0। और जब घात 0 हो तो उस बहुपद को हम शून्य घात वाला बहुपद कहेंगे। ठीक, या फिर उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। पहला रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का मतलब होता है घात 1। द्विघात बहुपद है, घात होता है 2। त्रिघात बहुपद है, घात होता है 3। लेकिन चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है। ठीक है, जो है त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है। जी, तो बात करते हैं किसकी बात किया, त्रिघात बहुपद। अभी तुरंत ऑप्शन में हम बताए थे आपको कि इसमें आपका क्या होगा, त्रिघात बहुपद क्या होता है जिसमें घात कितना हो, 3 हो। और जान लीजिए कि घात यदि 3 है तो शून्य भी उसका जो निकलेगा, शून्यकों की जो संख्या भी निकलेगी वो भी 3 ही निकलेगी। अर्थात शून्यकों की संख्या कितना हुआ, 3, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्य 2 है, शून्य मीन्स शून्यक 2 है, तो बताइए k का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे जल्दी से आप बनाइए।
जी हाँ, तो चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम आगे। ठीक है, कह क्या रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, जिसका शून्य 2 है। शून्य मतलब क्या होता है, x का मान क्या है, 2 है। तो k का मान बताइए। x का मान के मतलब जो बहुपद दिया गया है उसमें जहाँ x है वहाँ पे अगर आप ये 2 डालेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0। मीन्स इसके बराबर करेंगे 0, अर्थात x के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने में x के जगह पे 2 प्लस k और बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। सोल्व कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाता है, प्लस ये हो गया 3 दूना 6 हो गया, और प्लस में कितना है k बराबर क्या हो गया, 0। तो अब बताइए 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इसको भेज देंगे उधर, इधर अकेले बच जाएगा k और उधर गया 10 तो हो जाएगा माइनस में 10। मीन्स k का मान कितना आ गया, -10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि x और y बहुपद x2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के 2 शून्यक है तो x y का मान बताएं। तो जल्दी से बनाइए। आपका जब आंसर आ जाए तो आप उसे कॉपी पर लिख लें सीरियल वाइज दे करके। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नहीं दे पाए हैं, आप खुद सीरियल वाइज बना ले क्वेश्चन नंबर, और लास्ट में हमें आप कमेंट बॉक्स में क्या करें, इसका आंसर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। जी हाँ, चलिए बनाते हैं। तो ये क्या है, एक हमारा बहुपद दिया गया है। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, जिसके 2 शून्यक दिए गए हैं x और y। तो x y, ये x y का मतलब ये नहीं कि x का मान अलग कह रहा है और y का मान अलग कह रहा है, ये कह रहा है x y का मतलब हुआ x गुने y, और x y है इसके शून्यक, मीन्स हुआ शून्यकों का गुणनफल। और आप जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और यहाँ c कितना है तो -10, और बटा में a कितना है तो 2, कट गया 2 पचे 10, आ गया -5। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हुआ -5, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखते हैं, जवाब देने वाला क्वेश्चन है क्या, द्विघात बहुपद, घात कितना है 2 है। तो आप सभी जानते हैं कि यदि घात 2 होगा तो शून्य कितना होगा, 2 होगा। यदि घात 3 होगा तो शून्य कितना होगा, उसका 3 होगा। शून्यक मीन्स शून्यकों की संख्या 3 होगा। तो यहाँ द्विघात बहुपद की बात किया तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, कह रहा है घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। घात 1 वाले बहुपद, जल्दी बताइए, आप कॉपी पे जल्दी से लिखिए, इसका आंसर आप क्या लगाए हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं। घात 1 अगर है तो उस बहुपद का नाम हो जाएगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या फिर नाम हो जाएगा उसका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें रैखिक बहुपद ऑप्शन नंबर सी में है, यही हुआ इसका आंसर। अगला आपका है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। मीन्स भैया शून्यक निकालना होगा इसका, मीन्स x का मान निकालना होगा। बताइए जल्दी से इसका। चलिए तो बात करते हैं आगे हम। ये क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका शून्यक निकालना है। देखिए आपको हम बहुत ही आसान तरीके से इसका शून्य निकालने के लिए बात कर रहे हैं, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। यदि यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं हो तब ये काम करेंगे। बताइए कि गुना करने पर क्या आने की बात करेगा इसमें, 2 ये,
और जोड़ करके आने की बात करेगा 3। तो आप ऐसी दो संख्या बताइए कि जिसको जोड़ने पर क्या हो 3 आ जाए और गुना करने पर क्या 2 आ जाए। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यदि हम 2 में 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा और 2 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 3 आएगा। ठीक, चला पता। तो वो दो संख्या कौन सी हुई, 2 हुआ और 1 हुआ। ठीक, तो जब शून्यक पूछेगा अब इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके पहले आपको माइनस लगा देना है और इसके पहले माइनस लगा देना है। यही हो गया शून्यक इस बहुपद का। आप लंबी विधि से भी चेक कर सकते हैं इसे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, -2 और -1। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए है, उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि द्विघाती समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 का मूल समान हो तो a का मान बताएं। जी हाँ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय ले सकता है आपसे, जल्दी से आप इसे बनाइए। जी चलिए देखते हैं तो आगे क्या कहता है। ये क्या कह रहा है, मूल समान है। मूल समान कब होता है भाई, जब d बराबर 0। d का मतलब b² - 4ac बराबर 0। ठीक, तो बताइए यहाँ b का मान कितना है, तो ये है -4a। तो इसका स्क्वायर करेंगे, b² -4 गुने a कितना है, तो यहाँ a और गुने c कितना है, तो ये है 2a + 1, तो इंटू में 2a + 1। ठीक, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे, इसके सोल्व कीजिए इसको। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a² माइनस इधर क्या ये है, तो 4a × 2a + 1 है, तो 4a और गुने 2a, तो 4 दूना 8a हो गया और स्क्वायर और फिर -4a + 1, तो -4a बराबर 0। बताइए, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कट गया ये, तो यहाँ आपका आ रहा था क्या चीज़, हाँ ये आ गया। देखिए 16a² - 8a - 4a बराबर 0। तो 16a² में गया 8a² कितना बचेगा हमारा, 8a² बचेगा। ये 4a को आप भेज दीजिए उधर, तो बराबर हो जाएगा क्या चीज़ में, प्लस में 4a हो जाएगा। ये एक a से ये a² कट गया, 4 दूना क्या हो गया 8 कट गया, तो a और 2 को भेज दीजिए इधर, तो हो गया a बराबर 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका है। ठीक, तो अब आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आ गई होगी बात समझ में। ऐसा एक्सरसाइज में भी आप क्वेश्चन बनाए होंगे कि यदि मूल समान हो या फिर मूल असमान हो तब a का मान या k का मान क्या ज्ञात करते हैं। चलिए तो अगला बात करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल समान हो तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। समान यहाँ बात नहीं कर रहा है, सिर्फ द्विघात बहुपद दिया गया है और पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा। जी जल्दी से बनाइए, क्या बन गया। जी हाँ, देखते हैं 1/α + 1/बीटा। आप जानते हैं इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा बचा, बीटा से 1 में गुना, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस है तो प्लस, और ये बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, ऊपर में हो जाएगा अल्फा। मीन्स ऊपर आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ गया आपका अल्फा बीटा। जानते हैं आप अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है क्या, -b/a, और अल्फा गुने बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। ये क्या हुआ, a से a हमारा कैंसिल हो गया, बच गया -b/c। अब बता दीजिए माइनस और b का वैल्यू कितना है, x के पहले 1 है तो 1 और बटा में हो गया c कितना हो गया -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया आंसर 1/2। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है 1/2। और आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर
ये हमारा डी में जो ऑप्शन यहाँ है 2 बता रहा है, जो कि हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, 1/2 ही होगा सिर्फ। जी हाँ, तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम बात करते हैं, अगला बात करते हैं क्वेश्चन का, जो कि है इस तरीके से कि द्विघात समीकरण x² - 4x + b = 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन होगा। जी हाँ, विवेचक ज्ञात करने की बात कर रहा है। जल्दी से ज्ञात करके बताइए। आप कॉपी पे लिखिए ऑप्शन, कौन सा आपका ऑप्शन सही जाता है। चलिए बताइए अब जल्दी से क्या होगा भाई। द्विघात समीकरण दिया गया हमारा, ठीक। ये इसमें क्या पूछ रहा है, विवेचक। विवेचक क्या फार्मूला होता है, आप जानते हैं। फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक। लेकिन ध्यान देना है, b क्या होता है, x² का गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, चरपद को c कहते हैं। वहीं से मान डालना है। तो बताइए b की जगह पे कितना है, x के गुणांक -4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -4 गुणे a की जगह पे कितना, x² का गुणांक कितना है, 1 हो गया, और c के मान कितना हो गया, b। क्या हो गया, 16 - 4 एकम 4b, मतलब 16 - 4b। कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसे देखिए जल्दी से, इसे आप बनाइए क्या होता है इसमें। ठीक, क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के गुणनखंड है। गुणनखंड निकालना है। जी हाँ, इसे भी आप बताने के लिए, गुणनखंड निकालने के भी एक आपको अच्छा सा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। जल्दी से पहले आप इसे बना लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ 1 रहेगा तब ये कंडीशन काम करेगा। गुना करके लाना हमको कितना है, 6। जोड़ के लाना कितना है, -5। बताइए ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ें तो क्या आवे, -5 आवे, और गुना करें तो क्या आवे, 6 आवे। जी हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या होगा, यहाँ एक -2 हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा। ये दो ऐसी संख्याएं जिसको गुना करेंगे क्या आएगा, -5 आएगा। सॉरी, गुना करेंगे तो 6 आएगा, और जोड़ने पर क्या आएगा, -5 आएगा। गुणनखंड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक बार आपको इसके पहले x लगा देना है, एक बार इसके पहले x लगा देना है, और इसी को क्या कर देना है, इनटू में लिख देना है। यही हो गया इसका गुणनखंड। जी हाँ, यही हुआ गुणनखंड इसका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, देख लीजिए ए है, ये ए हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में। ऐसा ही ट्रिक बताएं तो हम शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको उसमें सिर्फ क्या करना था, गुणनखंड, ये जो दो संख्या निकाल करके चिन्ह चेंज करना था। गुणनखंड में चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या होगा। जी हाँ, विवेचक के बाद पीछे क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आप इसे बनाइए। बन गया होगा। आगे बात करते हैं, विवेचक का क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac। b² मीन्स इसका गुणांक, -2 है उसका स्क्वायर करेंगे b² तो 4 हो जाएगा, -4 गुने a का मान कितना, x² के पहले 3, और गुने c का मान कितना है, 1/3। देखिए ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, माइनस में बचा 4 एकम 4, और यहाँ 4 ये भी है, तो 4 में 4 गया, ये भी क्या हुआ, खत्म। कितना बचा, 0 बचा। कितना आ गया इसका विवेचक, 0 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आई बात समझ में, फिर से समझ लेते हैं। विवेचक का क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac होता है। b का वैल्यू कितना है, तो -2 है,
स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर जानते हैं कि 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए का वैल्यू का स्क्वायर के पहले कितना है 3 है तो 3 दे दिया हमने, और गुने में सी कितना है 1/3, 3 कैंसिल हो गया, बच गया -4 गुने 1 4 बचा, 4 में 4 गया 0 आ गया। आई बात समझ में? जी हाँ, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आपके लिए। आप बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। जल्दी से आप बनाइए इसे। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का। हम क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है हमारे यहाँ पे कि क्वेश्चन है x² + 4x + k के मूल वास्तविक हो, के मूल वास्तविक हो। वास्तविक कौन हो, क्या होते हैं? दो कंडीशन में वास्तविक होता है। यदि बीएचएक का मान 0 से बड़ा आए तो भी वास्तविक होता है, यदि बीएचएक का मान 0 के बराबर आए तो भी क्या होता है, वास्तविक होता है। जी हाँ, वास्तविक होता है। अब हम बात करते हैं उसके लिए कंडीशन क्या होता है। कंडीशन होता है b² मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुने ए का मान 1, तो 1 गुना में नहीं होगा, 1 यहाँ है गुना में, नहीं होगा 1 गुना में, और सी का मान कितना है के, तो के यहाँ हो गया। ये निकल गया b² - 4ac का मान, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, तो यहीं पे इक्वल भी देते हैं साथ में, तो ये हो गया 16 - 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस जो माइनस हमारा ये 4k है, इसको हम भेजेंगे इधर से उधर भेजेंगे, तो जब इधर से उधर भेजेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको प्लस में करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। ठीक, अब क्या कर देंगे, इसे हम कैंसिल करेंगे। इसमें क्या 4 से 4 चके 16 कैंसिल कर दिए हम। यहाँ मान क्या आ गया 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर कितना हो गया k, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, मीन्स 4 जो है k से बड़ा होगा या k के बराबर होगा, तभी ऐसा मूल वास्तविक होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए है k इज लेस देन इक्वल टू 4 है, मीन्स क्या हुआ 4 बड़ा है उससे, ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 1 का इक्वल 0 के मूल वास्तविक और असमान, जी हाँ वास्तविक और असमान हो, तो बताइए ये इसमें कौन सा संबंध सही है। पहला है mod p इक्वल टू, दूसरा है mod p ग्रेटर देन 2, और तीसरा है mod p लेस देन 2, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जल्दी से बनाइए इसे, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज की सीरीज का। इसी बनाने के बाद आप अपना सारा सही उत्तर काउंट कीजिएगा, कितना सारा सही उत्तर हुआ आपका। उसके बाद आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा इतना उत्तर सही हुआ, जिससे आपको अपने अनुमान कि हम कितना बनाए हैं, कितना हम बना सकते हैं, ये आपको आइडिया लग सके। इस तरह का आपका क्यूज, इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वीडियो आपको हर एक दिन या एक दिन छोड़ करके एक दिन आपका आते रहेगा। जी हाँ, तो अब बात करते हैं इसमें मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक और असमान की बात कर रहा है। मतलब क्या होता है, डी इज मतलब होता है डी इज ग्रेटर देन 0। डी का मान b² मीन्स -p का स्क्वायर हो जाएगा आपका p² -4 गुने a गुने c, तो 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो p² -4 एकम 4 को भेज दीजिए उधर, तो आपका प्लस में 4 हो जाएगा। और जानते हैं स्क्वायर को जब भेजेंगे तो हो जाएगा p इज ग्रेटर देन, ठीक 2, और जब स्क्वायर जाता है तो 2 के साथ साथ -2 भी हो जाता है। मीन्स 2 और -2 मीन्स 2 से भी बड़ा होगा और -2 से भी बड़ा होगा भाई। तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो बड़ा हो और -2 से भी क्या हो बड़ा हो, वो संख्या एक ही कंडीशन में हो सकती है। लेकिन ठीक है, जब mod p का जो मान होगा, मॉड जो p का मान होगा वो 2 से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, मॉड मतलब हुआ कि भाई इसमें अगर मॉड लगाए तो भी इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें भी मॉड लगाएं तो भी इसका मान 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका आंसर हुआ सी। और आज के लिए अब इतना ही।
ठीक है, बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जी हाँ, अगले वीडियो में।